हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पे आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग करने के लिए जो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, वो फॉर्म किस तरह फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप चाहे तो मोबाइल से आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हो। क्योंकि मोबाइल बैंकिंग करने के लिए एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो मान लीजिए इस बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग करेंगे किस लिए, तो सिंपली आपका जो बैंक का ऑल डिटेल्स आप अपना मोबाइल से देख सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली आप इंटरनेट बैंकिंग जो फॉर्म है, यानी आपको मोबाइल बैंकिंग करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है वही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो किस तरह इस फॉर्म को आपको फिल करेंगे, और इस फॉर्म को वही ब्रांच पे आपको मिलेगा। तो जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी ब्रांच है आपका, वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म आपको मिल जाएगा। वही फॉर्म आपको लेना है और फिल करना है और वही पे आपको जमा करना है। तो आपका जो फैसिलिटी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आपका एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, किस तरह आपको फॉर्म आपको फिल करना है वही आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को कहाँ मिलेगा पहले भी बताया और एक बार बोलूँगा। तो आपको इस वही ब्रांच पे आपको मिल जाएगा था, जो भी ब्रांच पे आपका अकाउंट है वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है, यानी आपका जो फिल करेंगे तो वही आपको दिखाऊंगा। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है आपको मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट के लिए और इंडिविजुअल अकाउंट के लिए भी इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना होगा। तो कंप्लीट फिल करने के लिए आपको पहले आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन राइट्स। तो इस बॉक्स को आपको क्या करना होगा, तो सिंपली इस बॉक्स को आपको क्या करना होगा, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, लेन देन यानी आपका मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट जो भी आप करना चाहते हो, तो इस बॉक्स पर आपको राइट करना होगा। अगर आप इस छोड़कर सिंपली आपका जो मनी देखना चाहते हो, सिंपली व्यू ओनली, तो व्यू पे क्लिक करना होगा। अगर आप लेन देन करना चाहते हो यानी ट्रांजैक्शन, तो सिंपली आपको ट्रांजैक्शन बॉक्स पे आपको राइट करना होगा। तो चलिए, नीचे आपको आना होगा। सिंपली आपका बैंक को जहाँ पासबुक है, आपको पासबुक पे आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा। तो इस बॉक्स पे आपको एक एक करके आपका कस्टमर जो आईडी है, नंबर है, उस नंबर को इस बॉक्स पे फिल करना होगा। तो चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको सिंपली आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये बैंक का जो एम्प्लॉय है ये कर देगा, आपको फिल नहीं करना होगा, इसको छोड़ दीजिए। नीचे आ जाइए तो आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन अकाउंट नंबर। तो आपका पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर है, तो एक एक करके अपना अकाउंट नंबर जो है इस पे डाल दीजिए, इस बॉक्स पे एक एक करके। तो नीचे आने के बाद आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो जो भी आपका नेम है तो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे नेम डालना होगा। तो इस पे अपना जो नेम है कंप्लीट कैपिटल लेटर पे आपको डालना है। और इस जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली अगर आपको लड़का हो तो AMR, तो इस बॉक्स पे AMR, और लड़के हो तो MRS डालेंगे। तो छोड़ दीजिए, आपको AMR डाल के छोड़ सकते हो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स पर आपको देना है। मैरिड या स्टेटस, आपका शादी हुआ है कि नहीं, अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर नो कर दीजिए, यानी आप अनमैरिड कर सकते हो। और अगर आप मैरिड है तो इस पर मैरिड लिख सकते हो। अगर आपको मैरिड और आपको मैरिड हो तो आपको मैरिड का जो यूनिवर्सल डेट है, यानी आप जिस साल पे आपने शादी किया उस डेट आपको देना होगा इस बॉक्स पे। तो चलिए और भी नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा ये भी बोलूँगा। आपको रेसिडेंसी स्टेटस, अगर आप रेसिडेंसी इंडियन का है तो आपको इंडियन इस बॉक्स पर आपको राइट करना होगा। अगर आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं है
तो इस बॉक्स पे अगर फॉरेन यानी आप आउट ऑफ इंडिया बाहर से है तो आपको फॉरेन बॉक्स पे आपको राइट करना होगा। तो क्योंकि आपको इंडियन है तो इंडियन बॉक्स पे आपको राइट करना होगा, रेसिडेंशियल इंडियन। आपको दिखाई दे रहा है ओक्यूपेशन, सिंपली आपका ओक्यूपेशन है, क्या आप क्या काम करते हो वही आपको डालना है। मान लीजिए आपका शॉप का दुकान है तो शॉप का शॉप कर सकते हो, यानी आपको जो भी बिजनेस करते हो बिजनेस, यानी आपको मान लीजिए आपको स्टूडेंट है स्टूडेंट भी कर सकते हो, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, फार्मर है तो फार्मर, तो जो भी आप काम करते हो इस पर डालना होगा। तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है यूज़र आईडी, सिंपली आपका जो यूज़र आईडी है आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम 6 कैरेक्टर, ओनली 6 कैरेक्टर। इस पर आपका नाम दे सकते हो, आपका जो पहला जो 6 लेटर है वो डाल दीजिए। तो सिंपली इस प्रोसेस पे आप अपना नाम डाल सकते हो, टाइटल भी डाल सकते हो अपना। चलिए नीचे आ जाइए। आपको नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो सिंपली आपका जो एड्रेस है इस पर फिल कर देंगे। आपका सिटी का नेम है इस पर डाल देंगे, स्टेट नेम है डाल देंगे, कंट्री इंडियन तो इस पर लिख देंगे। आपका पिन नंबर जो है पोस्टल पिन वही डाल देंगे। और एक बात, आपका ईमेल आईडी इस पर डालना है, ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो जो छोड़ सकते हो। अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स पे आपको मोबाइल नंबर देना है। अगर आपको टेलीफोन नंबर है तो दे सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ब्रांच नेम, तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रांच नेम, आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी ब्रांच है वही ब्रांच का नेम दीजिए इस पे। और अपना नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो सिंपली अकाउंट पे आपका जो नेम है वही इस पे डालना है। और अकाउंट नंबर एंड मॉडर्न ऑपरेशन, तो इस पे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ सकते हो, इसको ब्लैंक रख दीजिए। और आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो नीचे आने के बाद आपको पहला वाला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1, तो सिंपली जिस नंबर से आप ऑपरेट करेंगे नेट बैंकिंग वही फ़ोन नंबर इस पे डाल दीजिए, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर। चलिए नीचे आ जाइए। तो सिंपली आपको नीचे आने के बाद कुछ डिक्लेरेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। सिंपली आने के बाद आपका जो सिग्नेचर है इस पे डालना है, सिग्नेचर कर दीजिए इस पे। और अपना डेट, जिन डेट पे आपको इस फॉर्म को जमा करना है उन डेट, और जो भी आपका ब्रांच है, ब्रांच का जो सिटी है, जिन सिटी पे आप रहते हो उस सिटी का जो नेम है इस पे डालना है। तो सिंपली आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो सिंपली आप जब नीचे आएंगे तो यही से आपको लिखा दिखाई देगा, तो आपको लिखा दे रहा है तो फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो सिंपली आपको ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आपको छोड़ दीजिए, इसको आपको फिल नहीं करना होगा। तो इस बॉक्स को कम्प्लीटली आपको छोड़ सकते हो। ये जो बैंक एम्प्लॉय है, जो बैंक एम्प्लॉय अधिकारी है, वो आपका इस जो नीचे वाला जो ऑप्शन है इस काम को कर देगा। इस जो फिल है ना, सिग्नेचर डेट जो भी है, इन बैंक का जो अधिकारी है वो इस काम को करेगा, ये आपको काम नहीं करना होगा, इसको छोड़ सकते हो। तो सिंपली इस फॉर्म को कंप्लीट इस तरह आपको फिल करना होगा। और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको जो भी करना चाहते हो तो इस जो करना आपको ज़रूरी है, अगर आप चाहे तो कर सकते हो। अगर आपका ज़रूरत है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग है तो आपको जाना होगा वही ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी ब्रांच का आपका अकाउंट है, तो इस जो सुविधा है आप ले सकते हो। कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा तो आप यूज़ करेंगे तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।